नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज पीटीएस टीवी का खास कार्यक्रम देवभूमि की बात। आज के संक में हम आपको जनपद पिथौरागढ़ सहित पूरे उत्तराखंड की तमाम सुर्खियां दिखाएंगे। साथ ही एक विशेष रिपोर्ट उन बच्चों और उनके माता पिता के लिए दिखाएंगे जो सोचते हैं कि परीक्षा के अंक ही जीवन की सफलता तय करेंगे। इसलिए इस एपिसोड को अंत तक जरूर देखें। लेकिन सबसे पहले आज की सुर्खियां। क्या आप बेहतरीन स्वाद और सुकून की तलाश में हैं? तो स्वागत है आपका एलीट कैफे एंड फैमिली रेस्टोरेंट में, निकट एपीएस तिराहा, विशाल मेगा मार्ट, बिण, पिथौरागढ़। स्कूल एंड कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए बिल में 15% ऑफ। जनपद पिथौरागढ़ में गर्मियों के दौरान गहराते जल संकट को देखते हुए जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगाई ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान जल संस्थान और जल निगम के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि पेयजल आपूर्ति में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी ने विशेष रूप से संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी करने और जरूरत पड़ने पर टैंकरों के माध्यम से नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करने को कहा है। जनपद पिथौरागढ़ के धारचूला के तवा घाट में आगामी 26 अप्रैल से 1 मई तक भव्य 6 दिवसीय शिव महोत्सव 2026 का आयोजन होने जा रहा है। छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध तवा घाट में आयोजित इस महोत्सव में काशी सुमेरु जगतगुरु शंकराचार्य श्री नरेंद्रानंद सरस्वती जी के सानिध्य में 108 शिवलिंगों की प्राण प्रतिष्ठा और 10 महाविद्या मंदिर का भव्य अनावरण किया जाएगा। हिमालयन योगी डॉक्टर स्वामी वीरेंद्रानंद गिरी जी महाराज के संरक्षण में होने वाले इस आध्यात्मिक समागम में उत्तराखंड और नेपाल के प्रसिद्ध लोक कलाकार अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे। 1 मई बुद्ध पूर्णिमा तक चलने वाले इस महोत्सव में भक्ति, शक्ति और लोक संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। पिथौरागढ़ पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत बड़ी सफलता हासिल करते हुए 19 लाख की साइबर ठगी के मास्टरमाइंड को तेलंगाना से गिरफ्तार किया है। आरोपी कोथरोजू गणेश, जो हैदराबाद में छिपा हुआ था, उसने टेलीग्राम के जरिए भारी मुनाफे का लालच देकर एक व्यक्ति से 18,96,866 रुपए की ठगी की थी। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में साइबर सेल और जार्जर देवल पुलिस की संयुक्त टीम ने तकनीकी जांच के आधार पर आरोपी को दबोचा। जांच में सामने आया कि इस आरोपी के खिलाफ विभिन्न राज्यों में धोखाधड़ी के 7 मामले पहले से दर्ज हैं। मामले में संलिप्त 2 अन्य आरोपियों को भी नोटिस तामील कराए गए हैं। पिथौरागढ़ के सुआकोट वड्डा स्थित श्री कैलाश आश्रम में वार्षिक प्रतिष्ठा उत्सव 2026 के अवसर पर धार्मिक कार्यक्रमों की धूम रहने वाली है। आगामी 25 अप्रैल से 3 मई 2026 तक यहाँ श्री राम कथा, नवान पारायण और श्री हनुमान यज्ञ का भव्य आयोजन किया जा रहा है। महामंडलेश्वर मां संतोषी जी के सानिध्य में होने वाले इस कार्यक्रम का समय प्रतिदिन दोपहर 2:30 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित किया गया है। इस महोत्सव का विशेष आकर्षण 2 मई को होने वाली भजन संध्या होगी, जिसमें प्रसिद्ध उप्रेती सिस्टर्स द्वारा कुमाऊनी और हिंदी भजनों की शानदार प्रस्तुति दी जाएगी। यह कार्यक्रम अपराह्न 4:30 बजे से शुरू होगा। आयोजन के अंतिम दिन यानी 3 मई को मुख्य यज्ञ की पूर्ण आहुति होगी, जिसके बाद सुबह 11:30 बजे से विशाल भंडारा प्रसाद का वितरण किया जाएगा। आयोजन समिति ने क्षेत्र के सभी श्रद्धालुओं को इस पावन अवसर पर उपस्थित होकर धर्म लाभ लेने का निमंत्रण दिया है। जनपद पिथौरागढ़ के विकासखंड बिण में पंचायती राज दिवस बड़े उत्साह एवं गरिमा के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं स्थानीय नागरिकों की सक्रिय भागीदारी रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख लक्ष्मी गोस्वामी द्वारा की गई। 55वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल एसएसबी पिथौरागढ़ का 12वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास एवं गरिमामय वातावरण में मनाया गया। इस अवसर पर अधिकारियों, जवानों एवं उनके परिवारजनों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और पूरे परिसर में उत्सव का माहौल रहा।
सीमांत पिथौरागढ़ जिले के सिंतोली गांव की 10 साल की बच्ची की सरयू नदी में डूबने से मौत हो गई। बच्ची अपनी मां के साथ मामा की शादी में शामिल होने के लिए चंपावत जिले के पंचेश्वर स्थित नेत्र सलान गांव गई थी। इसी दौरान नहाने के दौरान ये हादसा हो गया। मासूम की मौत से परिजन गहरे सदमे में हैं। उत्तराखंड के औद्योगिक क्षेत्र पंतनगर सिटकुल में श्रमिकों का प्रदर्शन तेज हो गया है। कई बड़ी कंपनियों के मजदूर वेतन वृद्धि और मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। बढ़ती गर्मी के बीच भी श्रमिक डटे हुए हैं, जिससे उत्पादन और औद्योगिक गतिविधियां प्रभावित होने लगी हैं। मजदूरों का कहना है कि उन्हें ना तो समय पर बोनस मिलता है और ना ही भोजन की गुणवत्ता संतोषजनक है। इसके साथ ही उनकी सबसे बड़ी मांग वेतन बढ़ाकर 20,000 रुपए प्रति माह किए जाने की है। नैनीताल के बिड़ला चुंगी क्षेत्र में लगी आग बुझाने के दौरान वन विभाग के एक दैनिक वेतन भोगी कर्मी की दर्दनाक मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार घटना के बाद क्षेत्रीय लोगों और जनप्रतिनिधियों में भारी आक्रोश देखने को मिला। लोगों ने वन विभाग पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। उत्तराखंड बोर्ड के परीक्षा परिणाम 25 अप्रैल को आने वाले हैं। हजारों छात्र छात्राओं के दिल की धड़कनें तेज हैं। 25 अप्रैल को जब परिणाम आएंगे तो मुमकिन है कि किसी के हिस्से में बड़ी सफलता आए और किसी को उम्मीद से कम अंक मिले और शायद कुछ साथियों को असफलता का भी सामना करना पड़े। लेकिन याद रखिएगा, आपकी मार्कशीट पर छपे अंक आपकी काबिलियत का आखिरी पैमाना नहीं है। आज की यह विशेष रिपोर्ट उन बच्चों और उनके माता पिता के लिए है जो सोचते हैं कि परीक्षा के अंक ही जीवन की सफलता तय करेंगे। याद रखिए, एक मार्कशीट यह तय कर सकती है कि आपको किस कॉलेज में दाखिला मिलेगा, लेकिन यह कभी तय नहीं कर सकती कि आप जीवन में कितने सफल होंगे। हर साल रिजल्ट के बाद हम देखते हैं कि कम नंबर आने पर बच्चे निराश हो जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े नामों में से कई ऐसे हैं जो स्कूल या कॉलेज में या तो फेल हुए या जिनके नंबर बहुत कम आए थे। चलिए एक नजर डालते हैं ऐसे कुछ मिसालों पर। सबसे बड़ी प्रेरणा है आईपीएस मनोज कुमार शर्मा, जिनकी जिंदगी पर 12th फेल फिल्म बनी है। 10वीं की परीक्षा में 3rd डिवीजन से पास करने के बाद 12वीं की परीक्षा में वो फेल हो गई। हालांकि मेहनत से पढ़ाई कर उसके बाद वो पास हुए और ग्रेजुएशन किया। उन्होंने टेम्पो चलाया, यहां तक कि भिखारियों के साथ सोए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आज वो देश के सबसे काबिल आईपीएस अफसरों में से एक हैं। उन्होंने साबित किया कि मेहनत और जज्बा हो तो फेल का ठप्पा आपकी तरक्की को नहीं रोक सकता। रितेश अग्रवाल, ओयो के फाउंडर, बिजनेस का चमकता सितारा। आज करोड़ों की कंपनी ओयो रूम्स चलाने वाले रितेश अग्रवाल ने कॉलेज की पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी। वो एक कॉलेज ड्रॉप आउट हैं। उन्होंने किताबी ज्ञान से ऊपर उठकर अपने आइडियाज पर काम किया और आज वो भारत के सबसे कम उम्र के अरबपतियों में से एक हैं। बछेंद्री पाल, पर्वतारोही। उत्तरकाशी के एक छोटे से गांव की बछेंद्री पाल का जीवन संघर्षों से भरा था। जब उन्होंने पहाड़ों पर चढ़ने का सपना देखा तो समाज और परिवार के कई लोगों ने इसे असंभव और गलत फैसला बताया। उनके पास संसाधनों की भारी कमी थी, लेकिन उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट फतह की। वे सिखाते हैं कि अगर आपके इरादे ऊंचे हैं तो कोई भी बाधा, चाहे वो मार्क्स कम हो या गरीबी, आपको रोक नहीं सकती। मनोज सरकार, पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी। रुद्रपुर के मनोज सरकार का उदाहरण उन बच्चों के लिए है जो शारीरिक या मानसिक दबाव में रहते हैं। बचपन में एक गलत इंजेक्शन की वजह से उनके पैर में दिक्कत आ गई थी। समाज ने उन्हें बेचारा समझा, लेकिन उन्होंने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाया। उन्होंने अर्जुन अवार्ड जीता और पैरालंपिक में देश के लिए मेडल लाए। वे साबित करते हैं कि हार तब होती है जब आप मान लेते हैं, जीत तब होती है जब आप ठान लेते हैं। एकता बिष्ट, क्रिकेटर। अल्मोड़ा की एकता बिष्ट भारतीय महिला क्रिकेट टीम का बड़ा नाम है। एक समय था जब उनके पास किट खरीदने के पैसे नहीं थे और उनके पिता चाय की दुकान चलाते थे। समाज में लड़कियों का क्रिकेट खेलना तब अच्छा नहीं माना जाता था। उन्होंने पढ़ाई से ज्यादा खेल के मैदान पर पसीना बहाया। आज वे उन सभी बच्चों के लिए मिसाल हैं जो सोचते हैं
कि पढ़ाई में कम नंबर आने से करियर खत्म हो जाता है। उत्तराखंड के सितारगंज के एक चाय वाले के बेटे हिमांशु गुप्ता ने बोर्ड में औसत मार्क्स आने के बावजूद हार नहीं मानी। बिना कोचिंग के 3 बार यूपीएससी लड़ा और पहली बार IRTS, दूसरी बार IPS और तीसरी बार AIR 139 पर IAS बन गए। आज साबित करते हैं कि स्कूल के नंबर अगर कम भी आए तो लगन और मेहनत आपको मंजिल तक ले जाती है। थॉमस एडिसन, असफलता से मिली रोशनी। विज्ञान की दुनिया के महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन को उनके स्कूल से यह कहकर निकाल दिया था कि उनका दिमाग कमजोर है। बल्ब का आविष्कार करने से पहले वो 1000 बार फेल हुए थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं फेल नहीं हुआ, मैंने बस 1000 ऐसे तरीके खोजे जिनसे बल्ब नहीं बन सकता। सचिन तेंदुलकर, खेल जगत के भगवान। क्रिकेट की दुनिया के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर 10वीं की परीक्षा में फेल हो गए थे। अगर वो उस दिन हार मान लेते तो आज वह इस मुकाम पर नहीं होते। उन्होंने अपनी कमजोरी को नहीं बल्कि अपनी ताकत क्रिकेट को पहचाना और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बने। माता पिता और शिक्षकों की प्रेरणा से बच्चे अपनी शैक्षणिक क्षमता को निखारने का प्रयास करते हैं, लेकिन जीवन की इस भागदौड़ में हमेशा सफलता ही मिले यह जरूरी नहीं है और कई बार कड़ी मेहनत के बावजूद परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं आते। ऐसे में बच्चा खुद को अकेला और हारा हुआ महसूस करने लगता है। एक अभिभावक के रूप में आपकी क्या जिम्मेदारी है और कैसे आपका साथ बच्चे की पूरी दुनिया बदल सकता है, आइए इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। परीक्षा में असफल होने पर सबसे पहली और बड़ी बाधा होती है संवाद की कमी। अक्सर बच्चे शर्मिंदगी के कारण चुप हो जाते हैं और खुद को कमरे में बंद कर लेते हैं। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एडोलेसेंस एंड यूथ में प्रकाशित एक शोध के अनुसार माता पिता के साथ खुलकर बातचीत करने से बच्चे न केवल स्कूल की समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटते हैं, बल्कि वे अवसाद और आत्मसम्मान की कमी जैसी गंभीर चुनौतियों से भी सुरक्षित रहते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि आप बातचीत की पहल करें। ध्यान रहे कि यह समय बच्चे को कोसने या उसे कमियां गिनाने का नहीं है, बल्कि उसे यह समझाने का है कि अच्छी शिक्षा का महत्व क्या है और असफलता से सीख लेकर आगे कैसे बढ़ा जा सकता है। एक किशोर के लिए संकट के समय सबसे बड़ा सहारा उसका परिवार होता है। समर्थन देने का अर्थ केवल यह कह देना नहीं है कि सब ठीक हो जाएगा, बल्कि इसका वास्तविक अर्थ है कि बच्चे को यह विश्वास दिलाना कि आप उसकी कमियों को पहचानने और उन्हें दूर करने में उसके साथ खड़े हैं। जब बच्चा देखता है कि उसके माता पिता उसकी असफलता पर अत्यधिक प्रतिक्रिया देने के बजाय उसे संभालने में जुटे हैं, तो उसके मन से अपराध बोध कम हो जाता है। जर्नल ऑफ रिसर्च एंड रिफ्लेक्शंस इन एजुकेशन के अध्ययन बताते हैं कि पारिवारिक सहयोग न केवल बच्चे के शैक्षणिक प्रदर्शन को सुधारता है, बल्कि उसके पूरे व्यक्तित्व और करियर को एक सकारात्मक दिशा देता है। एक महत्वपूर्ण बदलाव जो अभिभावकों को अपने भीतर लाना होगा वो है अपनी अपेक्षाओं का पुनर्मूल्यांकन। कई बार हम अपने बच्चों पर अवास्तविक लक्ष्यों का बोझ डाल देते हैं जो उनकी क्षमता से बाहर होते हैं। यदि बच्चा असफल हुआ है तो यह समय है कि आप उसके साथ बैठकर भविष्य के लिए नई और सरल योजनाएं बनाएं। इसमें आप स्कूल के शिक्षकों का भी सहयोग ले सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी भी अपने बच्चे के अंकों की तुलना उसके साथियों या पड़ोसियों से न करें। ऐसी तुलना बच्चे के मन में क्रोध और अलगाव पैदा करती है, जो उसे अपनी जिम्मेदारियों के प्रति लापरवाह बना सकती है। हमें यह समझना होगा कि भारतीय परिवेश में शिक्षा का बहुत महत्व है, लेकिन बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य और उसका आत्मविश्वास उससे कहीं अधिक कीमती है। एक परीक्षा में असफल होना किसी भी तरह से जीवन का अंत नहीं है। एक अभिभावक के तौर पर आपका धैर्य और आपकी प्रेरणा ही वह चाबी है जो आपके बच्चे को दोबारा सफलता के शिखर पर पहुंचा सकती है। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज पीटीएस टीवी। नमस्कार। मानस कॉलेज पिथौरागढ़ आपके द्वार। बाहर जाने की मजबूरी और भारी खर्च को कहे अलविदा, अपने शहर पिथौरागढ़ में ही रहकर आप हाई क्वालिटी वोकेशनल एजुकेशन ले सकते हैं। यहाँ आपके लिए उपलब्ध हैं करियर ओरिएंटेड कोर्सेज। जल्द संपर्क करें और अपना प्रवेश सुनिश्चित करें। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।